गुड मॉर्निंग या नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 26 अक्टूबर और 26 अक्टूबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में आदिवासी बाहुल्य बांसवाड़ा जिले के घाटोल क्षेत्र में किस गांव में स्वर्ण अयस्क के संभावित भंडार मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, सोने के भंडार मिले हैं कांकरिया गांव में। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य बांसवाड़ा जिले के घाटोल क्षेत्र के कांकरिया गांव में तीसरी सोने की खान के ब्लॉक होने की आधिकारिक पुष्टि हुई है। भूवैज्ञानिकों को कांकरिया में लगभग 3 किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में स्वर्ण अयस्क के संभावित भंडार के पुख्ता संकेत मिले हैं। जल्द ही यहां पर माइनिंग लाइसेंस जारी होने के बाद खनन प्रक्रिया शुरू होगी। इससे पहले भी बांसवाड़ा के घाटोल क्षेत्र में स्थित जगपुरिया और भूकिया इन दोनों क्षेत्र में सोने की खानों की पुष्टि हो चुकी है। पूरे क्षेत्र में 940.26 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 113.52 मिलियन टन यानी 11 करोड़ 35 लाख 20,000 टन स्वर्ण अयस्क होने का अनुमान है। इसमें सोने की धातु की कुल मात्रा 222.39 टन आंकी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। तो कल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शौर्य वन का उद्घाटन कहाँ किया? जैसलमेर में। बहरीन में यूथ एशियन गेम्स में भारत की गर्ल्स और बॉयज़ की कबड्डी टीमों ने गोल्ड मेडल जीते हैं। इसमें राजस्थान के कितने खिलाड़ी शामिल थे? तो 5 खिलाड़ी शामिल थे। राजस्थान में एक पेड़ माँ के नाम अभियान की तर्ज पर हरियालो राजस्थान अभियान, इस अभियान के तहत कुल कितने पौधे लगाए गए हैं? तो 18.50 करोड़ पौधे लगाए गए हैं अब तक। नेक्स्ट है, जयपुर के शिल्पकार रोहित जांगिड और उनके परिवार को अमेरिकन आर्ट अवार्ड 2025 में किस कृति के लिए सम्मानित किया गया? रॉयल वीणा के लिए सम्मानित किया गया। शिक्षा विभाग के जरिए बालिकाओं को हर साल देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना के तहत कितनी स्कूटी वितरण करने का फैसला किया है? तो 4,240 स्कूटी का वितरण किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय सेना के कौन से सैन्य अभ्यास का आयोजन है वो किया गया? थार शक्ति सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ। नेक्स्ट है, लंदन के रॉयल महल में आयोजित 8 वर्ष से कम आयु की श्रेणी में सबसे बड़ी जूनियर चेस प्रतियोगिता किसने जीती है? निकेश आचार्य ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर आयोजित होने वाले सबसे बड़े संयुक्त युद्धाभ्यास का नाम है वो क्या रखा गया? तो भारतीय सेना है वो महागुजरात युद्धाभ्यास आयोजित कर रहे हैं भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर। राजस्थान में इसका आयोजन किया जा रहा है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। राजस्थान में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर 13 दिनों तक अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास आयोजित किया जाएगा, जो कि आर्मी, एयरफोर्स और नौसेना के 30,000 जवान थार में संयुक्त अभ्यास में इसमें हिस्सा लेंगे। जिस अभ्यास की अगर बात करें तो इसको महागुजरात नाम दिया गया है। करीब 13 दिन तक यह एक्सरसाइज की शुरुआत है वो 30 अक्टूबर से होगी, जो कि 11 नवंबर तक चलेगा। महागुजरात अभ्यास में तीनों सेनाएं एक साथ तालमेल स्थापित कर यूनिफाइड ऑपरेशन, डीप स्ट्राइक और मल्टी डोमेन वॉरफेयर का अभ्यास करेगी। इस दौरान भारतीय सेना अपने कई नए स्वदेशी हथियारों और हाईटेक सिस्टम की टेस्टिंग भी करने वाली है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम की कमान किसे सौंपी गई है? तो संभागीय आयुक्त को इसकी कमान है वो सौंपी गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम की कमान अब संभागीय आयुक्त के पास होगी। तो यहाँ राज्य सरकार ने इन तीनों शहर के 2-2 नगर निगम को मर्ज करने के बाद संभागीय आयुक्त को प्रशासक नियुक्त किया है। इन निगमों में बोर्ड का जो कार्यकाल है वो 9 नवंबर को पूरा होगा। इसके बाद यहाँ पर संभागीय आयुक्त प्रशासक के तौर पर कामकाज संभालेंगे, जिनके पास बोर्ड की शक्तियाँ भी होगी। कार्यकाल खत्म होते ही तीनों शहर में एक ही नगर निगम होगा। इसके अलावा राज्य सरकार एक राज्य एक चुनाव के तहत निकायों के चुनाव कराना चाह रही है। यही कारण है कि प्रदेश में कई शहरी निकायों के वर्तमान में प्रशासक लगाए गए हैं। फरवरी 2026 में प्रदेश की सभी नगरीय निकायों में बोर्ड का कार्यकाल पूरा हो जाएगा।
संभवतः ऐसा पहली बार है जब शहरी सरकार की कमान प्रशासक के तौर पर संभागीय आयुक्त को सौंपी गई है। अब तक यह काम जिला कलेक्टर या नगर निगम आयुक्त को दी जाती थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में गुरु गोवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना कितने जिलों में शुरू की गई है? तो राजस्थान के सभी 40 जिलों में इस योजना की शुरुआत है वो की गई है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने 41 जिलों के एक एक ब्लॉक के विकास के लिए गुरु गोवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना शुरू की है। योजना के जरिए सभी चिन्हित ब्लॉक में स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं संबंध सेवाएं, आधारभूत संरचना और कौशल विकास एवं सामाजिक विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार आधारित कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त वर्ष 2025-26 के राज्य के बजट में आकांक्षी ब्लॉक्स के विकास के लिए तकरीबन 75 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया था। योजना के तहत प्रत्येक आकांक्षी ब्लॉक के लिए 1.5 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है मुख्य सचिव। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति, और ये ध्यान रखना यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। इसके तहत राज्य स्तरीय समिति की गठित की गई है और जिला अधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय समितियां भी बनाई गई है। योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले ब्लॉक को प्रोत्साहन स्वरूप वार्षिक पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। पहला स्थान प्राप्त करने पर ब्लॉक को 50 लाख रुपए और दूसरे स्थान प्राप्त करने वाले जो ब्लॉक है उनको 35 लाख रुपए और तीसरे स्थान पर रहने पर 25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी इस योजना के तहत दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पोषण माह 2025, इसमें राजस्थान को देश भर में कौन से स्थान पर रखा गया है? राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें राजस्थान का दूसरा स्थान रहा था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय पोषण माह 2025 जिसमें राजस्थान को देश भर में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। राज्य ने निर्धारित टोटल 81,01,730 लक्ष्यों के मुकाबले 88,93,346 उपलब्धियां दर्ज की है। इस तरह राजस्थान की राष्ट्रीय पोषण माह में कुल उपलब्धि दर 114.12% रही थी। राष्ट्रीय स्तर पर गुजरात 115.74% के साथ प्रथम स्थान पर था, राजस्थान 114.12% के साथ द्वितीय और छत्तीसगढ़ का तीसरा स्थान है 108.30% के साथ। पोषण माह 2025 के दौरान राज्य भर में जागरूकता कार्यक्रम, सामुदायिक सहभागिता, गृह भ्रमण, पौष्टिक आहार वितरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परामर्श जैसी कई गतिविधियां आयोजित की गई थी। 8वां राष्ट्रीय पोषण माह 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने वर्ष 2047 तक कार्यस्थल पर महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत से अधिक करने का लक्ष्य रखा है? यहाँ दोस्तों 60% से अधिक करने का लक्ष्य है वो राजस्थान सरकार ने जो विजन डॉक्यूमेंट 2047 पेश किया था, जिसमें 2047 तक ये 60% का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो राज्य सरकार सामाजिक सशक्तिकरण और समावेशन के लिए महिलाओं, युवाओं और वंचित समुदाय पर केंद्रित नीतियों को आधार बनाते हुए राज्य को सामाजिक रूप में सशक्त बनाने की योजना पर कार्य कर रही है। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर महिलाएं भी राज्य के विकास में योगदान दे सके, इसके लिए कार्यस्थल पर महिलाओं की भागीदारी 60% से अधिक करने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान ने भी वर्ष 2047 तक आर्थिक विकास और अधिक गति देने के लिए राज्य के सकल राज्य मूल्यवर्धन में जो विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाकर 20% करने का लक्ष्य भी इसके तहत रखा गया था। स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्र की बात करें तो राज्य सरकार साल 2047 तक प्रदेश के नागरिकों की जीवन प्रत्याशा 77 वर्ष तक पहुंचाना और शिशु मृत्यु दर 1000 शिशुओं पर 10 से नीचे लाना है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में प्रदेश की पहली लैक्रोज खेल अकेडमी खोली जाएगी? तो उदयपुर में इसकी स्थापना होगी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के उदयपुर जिले में प्रदेश की पहली लैक्रोज खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी। महाराणा प्रताप खेल गांव स्थित हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान के पास ही उदयपुर विकास प्राधिकरण ने कार्य करना शुरू कर दिया है। 82 लाख रुपए खर्च करते हुए अक्टूबर तक सभी कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। उदयपुर सहित प्रदेश भर के लैक्रोज खिलाड़ी यहां पर प्रशिक्षण ले सकेंगे।
एकेडमी के तैयार होने के बाद यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं भी हो सकेगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने शहरों में नए सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली या एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किए जाएंगे? तो 15 प्रमुख शहरों में इसकी स्थापना की जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य के 15 प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आगामी 5 महीनों में इन शहरों में नए सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली या एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किए जाएंगे, जिसके जरिए वायु प्रदूषण की सटीक जानकारी प्राप्त हो सकेगी। इससे राज्य में वायु गुणवत्ता के स्तर की बेहतर निगरानी की जा सकेगी और प्रदूषण से होने वाले खतरों का भी पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा। जयपुर सहित अन्य शहरों में भी इस योजना को लागू किया जाएगा, जिससे वायु प्रदूषण की स्थिति की तत्काल और सही जानकारी मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार जल्द ही जीसीसी 2025 पॉलिसी है वो लागू करने जा रही है। जीसीसी का फुल फॉर्म क्या है? जी हाँ, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी का पूरा नाम है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान सरकार जल्द ही ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी जीसीसी 2025 है वो पॉलिसी लागू की है। इससे प्रदेश में मल्टीनेशनल कंपनियों के आने की राह आसान हो जाएगी। इन कंपनियों के बड़े टेक्नोलॉजी इनोवेशन और सपोर्ट सेंटर खुल सकेंगे। कुछ कंपनियां ऐसी भी होगी जो खुद के सेंटर यहां खोलेगी और मल्टीनेशनल कंपनियों को व्यापार में सहयोग प्रदान करेगी। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी जीसीसी सेंटर ऐसे केंद्र है जो मल्टीनेशनल कंपनी के लिए टेक्नोलॉजी, कस्टमर सपोर्ट, फाइनेंस और रिसर्च डेवलपमेंट जैसी सेवाएं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आसियान समिट 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? यहाँ दोस्तों, आसियान समिट 2025 का आयोजन है वो मलेशिया में किया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो आसियान समिट 2025-26 जो आपको बता दें कि 28 अक्टूबर तक कोलालमपुर मलेशिया में आयोजित किया जा रहा है। मलेशिया जो 26 से लेकर 28 अक्टूबर तक, जी हाँ, आसियान समिट है वो 26 से लेकर 28 अक्टूबर तक कोलालमपुर मलेशिया में आयोजित किया जाएगा। मलेशिया इस महत्वपूर्ण क्षेत्रीय समिट की मेज़बानी कर रहा है, जिसमें सभी आसियान सदस्य देशों के नेता, प्रमुख वैश्विक साझेदार इसमें हिस्सा लेंगे, जिसमें मलेशिया के इतिहास में सबसे बड़े कूटनीतिक समागम से एक बन जाएगा। समिट में व्यापार, सुरक्षा और भू राजनीतिक चुनौतियों सहित प्रमुख क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी है वो डिजिटल माध्यम से वर्चुअली रूप से इसमें हिस्सा लेंगे। आसियान के 10 सदस्य देश हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, इसके अलावा सिंगापुर है, थाईलैंड है, ब्रुनेई है, वियतनाम है, लाओस है और म्यांमार है और कंबोडिया है। मलेशिया की आसियान अध्यक्षता का जो विषय है वो है समावेशीपन और स्थिरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश में परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से गठित नई कंपनी का नाम क्या है? तो अश्विनी नाम से नई कंपनी का गठन है वो भारत सरकार के द्वारा किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो नई परमाणु ऊर्जा कंपनी अश्विनी का गठन किया गया है। यह देश में परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से नई परमाणु ऊर्जा कंपनी का गठन है वो भारत सरकार के द्वारा किया गया है। कंपनी का नाम अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड यानी अश्विनी रखा गया है। यह कंपनी परमाणु ऊर्जा निगम जो एनपीसीआईएल और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी की संयुक्त कंपनी है, जिसमें हिस्सेदारी है वो 51:49 की होगी। आप देख सकते हैं हाल ही में पीएम मोदी के द्वारा राजस्थान के बांसवाड़ा में शिलान्यास किए गए परमाणु ऊर्जा संयंत्र की जो स्थापना भी इसी कंपनी के द्वारा की जाएगी। बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में एक पेड़ माँ के नाम अभियान की तर्ज पर चलाए जा रहे हरियालो राजस्थान अभियान के तहत अब तक कुल कितने पौधे लगाए जा चुके हैं? एक बार फिर से सुनेगा, राजस्थान में एक पेड़ माँ के नाम अभियान की तर्ज पर चलाए जा रहे हरियालो राजस्थान अभियान के तहत अब तक कुल कितने पौधे लगाए जा चुके हैं? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।